नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ बिपाशा पाल। उत्तराखंड भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है। ये एक ऐसा राज्य है जो न केवल आस्था के नजरिए से बल्कि पर्यटन के नजरिए से भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ एक ऐसी जगह मौजूद है जो अपने फूलों, हरियाली और स्वच्छ वातावरण से सबका मन मोह लेती है। हम बात कर रहे हैं चमोली स्थित फूलों की घाटी की। दिलचस्प तो ये है कि 1 जून से फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी हर साल 1 जून से 30 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खोल दी जाती है, लेकिन इस बार घाटी जाने वाले करीब 3 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर घांगरिया से बामड़धौर तक 2 जगह पर हिमखंड जमे हुए हैं। ऐसे में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने यहाँ करीब 200 मीटर तक बर्फ के नीचे से रास्ता बनाया है, जो काफी रोमांचकारी रहेगा। पर्यटक इन्हीं बर्फ की गलियों के बीच से होकर फूलों की घाटी पहुंचेंगे। दरअसल इस साल अप्रैल और मई में फूलों की घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है। अभी भी बार बार मौसम खराब हो रहा है। ऐसे में घाटी में पर्यटकों की आवाजाही के इंतजाम करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि यहाँ पड़ी बर्फ को हटाने के लिए 30 मजदूर लगाए गए हैं। साथ ही जहाँ बर्फ पिघल गई है वहाँ क्षतिग्रस्त हुए ट्रैक को सुधारा जा रहा है। घांगरिया में घाटी के प्रवेश द्वार पर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का कार्यालय भी खोल दिया गया है। वैली ऑफ फ्लावर समुद्र तल से 12,995 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये जैव विविधता का खजाना है। यहाँ 500 से ज्यादा प्रजाति के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब फूल खिलने शुरू हो जाते हैं तो ये घाटी 15 दिन में अपना रंग बदल लेती है। जुलाई से सितंबर तक यहाँ कई फूल खिले रहते हैं। घाटी की खूबसूरती को करीब से देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। बताते चलें कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1982 में इस घाटी को भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी गई थी। फिर साल 1988 में यूनेस्को ने इस घाटी की अद्भुत सुंदरता, स्वच्छ वातावरण को ध्यान में रखते हुए इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित कर लिया था। फूलों की हैं कई प्रजातियां। इस घाटी में आपको लगभग 500 से ज्यादा प्रजातियों के रंग बिरंगे सुंदर पुष्प मिलेंगे। प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पुष्पों में एनीमोन, जर्मेनियम, मार्श, गेंदा, प्रिमुला, पोंटेटिला, तारक, लीलियम, हिमालय नीलापोस्त, बचनाक, डेलिफिनियम, रानुनकुलस, बोरियालिस, सौसुरिया शामिल है। हालांकि यहाँ का ब्रह्मकमल सबसे खूबसूरत है, जिसे उत्तराखंड का राज्य फूल भी कहा जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले तरह तरह के सुंदर फूल पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते हैं। फूलों की घाटी तक पहुंचने वाले रास्ते में कई खूबसूरत पुल, ग्लेशियर और झरने भी आपको देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, एक और खास बात, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इस वैली में अत्यधिक मात्रा में पुष्प उगते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहां पर रंगोली का निर्माण किया हो। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वैली ऑफ फ्लावर की खोज किसने की होगी? दरअसल इसकी खोज का किस्सा बेहद ही दिलचस्प है। आज से करीब 1 सदी पहले तक इस खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर की जानकारी बाहरी दुनिया को कम ही थी। वर्ष 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ, एरिक शिप्टन और RL होल्सवर्थ माउंट कैमेट के सफल अभियान से लौटने के दौरान अपना रास्ता भटक गए, जिसके बाद रास्ता खोजते हुए वे ऐसी घाटी में पहुंचे जो फूलों से भरी हुई थी। वे इस क्षेत्र की सुंदरता की ओर आकर्षित हुए और इसे वैली ऑफ फ्लावर का नाम दे दिया। बता दें कि इस घाटी की सुंदरता वर्तमान में भी वैसी ही है जैसे पहले थी। कैसे पहुंचे फूलों की घाटी? अगर आप भी वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने के इच्छुक हैं तो आपको गोविंद घाट पहुंचना होगा। गोविंद घाट से फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए आपको 16 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। बता दें कि गोविंद घाट दिल्ली और उत्तराखंड के अन्य प्रमुख स्थलों जैसे ऋषिकेश, पौड़ी, चमोली, ऊखीमठ, श्रीनगर जैसी जगहों से बसों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।